सरकारी नौकरी चाहिए, जल्दी करो, बहाली चल रही है। पूरे बतौना गांव में गूंजती रही ये आवाज, जो थी लेकिन एक बड़े धोखे की शुरुआत। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के बतौना गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। एक युवक ने फर्जी कैंप लगा रखा था, लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया, पैसे वसूले और फिर लापता हो गया। बिहार के पूर्णिया जिले में हाल ही में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसने लोगों के भरोसे को हिलाकर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने वर्दी का रौब दिखाकर सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से बहाली के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। ये कहानी है फर्जी थानेदार राहुल कुमार साह की, जिसने पूरे गांव को अपने झांसे में लेकर एक नकली सपना बेच दिया, सरकारी नौकरी का सपना। कस्बा थाना क्षेत्र के मोहिनी पंचायत स्थित बतौना गांव में एक दिन अचानक गांव वालों को सूचना मिली कि ग्राम रक्षा दल यानी जीआरडी और होमगार्ड में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। गांव के पास ही एक कैंप खुल गया था। देखने में सब कुछ असली लगता था, बकायदा बोर्ड लगा था, कुछ युवक वर्दी में दिख रहे थे और एक शख्स पुलिस की वर्दी में कुर्सी पर बैठा लोगों से फॉर्म भरवा रहा था। उस शख्स का नाम था राहुल कुमार साह, कस्बा का रहने वाला, जो खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा था। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, चाल हाल सब में रौब और अंदाज ऐसा कि कोई भी धोखा खा जाए। लोगों को कहा गया कि जल्दी आवेदन करें क्योंकि बहाली की प्रक्रिया जल्द खत्म होने वाली है। राहुल साह ने लोगों से फॉर्म भरवाया, फोटो लिए, पहचान पत्र लिए और बहाली की फीस के नाम पर 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक वसूल लिए। कई युवाओं से उसने कहा कि उनका चयन हो गया है, उन्हें वर्दी सिलवाने को कहा गया, कार्ड बनवाए गए और कुछ को तो मेला और पंचायत स्तर के कार्यक्रमों में ड्यूटी भी दिला दी गई। पूर्णिया के कस्बा के संजय कुमार और मोहिनी पंचायत की बबीता जैसी कई पीड़ित महिलाएं भी सामने आई, जिन्होंने बताया कि राहुल ने महिला सुरक्षा के नाम पर युवतियों को बहाली का सपना दिखाया और पैसे वसूल लिए। राहुल ने फर्जीवाड़े को असली दिखाने के लिए गांव के मुखिया श्याम सुंदर उराव से कैंप का उद्घाटन भी करवाया। गांव वालों को और भी विश्वास हो गया कि ये सब सरकार की योजना के तहत ही हो रहा होगा। कुछ हफ्तों के बाद जब बहाली के बाद कोई नियुक्ति पत्र नहीं आया, ना ही कोई सरकारी कॉल आई, तब लोगों को शक हुआ। जब कस्बा थाने से जानकारी ली गई तो पता चला कि ना कोई बहाली हो रही है और ना ही ऐसा कोई कैंप ही वैध है। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि राहुल ना तो कोई पुलिसकर्मी है और ना ही अधिकारी, बल्कि एक आम युवक है जो बड़ी सफाई से पूरे गांव को ठग रहा था। 300 से ज्यादा लोग जब खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, तब मामला पहुंचा थाना। कस्बा थाने में कई पीड़ित की ओर से आवेदन दिए गए। इसी बीच कई सवाल भी उठे। मामला है आप लोगों के साथ? ये हम लोग से पैसा ले लेकर सबको बोला 10,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, आप लोग का ना ग्राम रक्षा दल में आप लोग का बहाली हो जाएगा। कौन बोला है सर? राहुल बोला। कहाँ का है? ये कस्बा का रहने वाला है। 2-4-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम हुआ, 1-2 रोज प्रोग्राम हुआ। किस चीज़ का प्रोग्राम हुआ? वही मतलब जहाँ ऐसा ऐसा फलना मैडम आए हैं, फलना सर आए हैं, ऐसा ऐसा मतलब उसी का जो होता है ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग देता था। कटिहार से एक मैडम आई थी, मोटी लंबी ऐसा काली जैसा, तो वो भी आकर के जो है वो सूचना देती थी, ऐसा ऐसा हावी झावी मतलब। सर, कस्बा थाना में अंतर्गत एक फर्जी थाने का उद्घाटन हुआ, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि ये जनवरी 2025 से संबंधित है। एक ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था पंचायत स्तर से। उसी दरमियान उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था और जांच के दौरान जो फर्जी थाना चलाए जाने की बात है, ये नहीं पाया गया है और ये जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह में उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया। उसी को अभी उजागर किया गया है और जो अन्य आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, गश्ती चलाई जा रही थी, ये सब बातें नहीं पाई गई है। एक युवक की, हाँ, इसमें क्या है कि एक युवक द्वारा, जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे, वो क्षेत्रीय पदाधिकारी उसमें एक होते हैं, वो थे, तो उनके द्वारा कुछ लोगों से जो है पैसा का ठगी किया गया है, जिसका मामला कांड दर्ज किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। वो पैसा किस नाम पे लिया जा रहा था? वो लिया जा रहा था कि इसके आधार पर, चूँकि ग्राम रक्षा दल में उनको डेली हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाती है और उसका मेहनताना मिलता है,
तो काम दिलाने के एवज में उनसे लिया जा रहा था। मतलब फर्जी थाना का कोई सामान? ऐसा फर्जी थाने का कोई मामला नहीं। अब इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि बेरोजगारी और नौकरी की चाह किस हद तक लोगों को ठगों का शिकार बना सकती है। लोगों को सरकारी प्रक्रिया की जानकारी ना होना और सिस्टम की निगरानी की कमी ही ऐसे फर्जीवाड़े को जमीन तैयार करती है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और इस ठगी के शिकार लोगों को न्याय दिलाए। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे मामलों में सख्ती बरते और ग्राम स्तर पर अधिक जागरूकता फैलाया जाए, ताकि भविष्य में कोई राहुल किसी और का सपना ना तोड़े। ये तमाम जानकारी जुटाई हमारे सहयोगी स्मित कुमार ने। आपको इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।